बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर्दी के हवाले से बात चल रही थी। सर्दी की कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, उससे बचा जा सकता है और एक बार इलाज करवा लिया जाए तो वो बीमारी दोबारा वापस नहीं आती। दूसरी बात हमने ये की थी कि सर्दी अपने साथ किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं लेकर आती। वो लोग जो ये कहते हैं कि सर्दी बीमारियां लेकर आती है और सर्दी की वजह से हमें बीमारियां लग रही हैं, तो वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला को गाली दे रहे हैं, अल्लाह ताला को बुरा भला कह रहे हैं और अल्लाह ताला को अजियत पहुंचा रहे हैं, जैसा कि अहादीस में आया है। वो अहादीस हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी तफसील के साथ बयान कर दी है। अल्लाह ताला को अजियत पहुंचाना और बुरा भला कहने से क्या नुकसान होगा, वो भी हमने जिक्र कर दिया है कि इससे अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो ये कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। और उसके बाद फिर हमने ये बात की थी कि सर्दी जो है, अगर कोई ये समझता है कि सर्दी की वजह से हमें बीमारियां लग रही हैं, तो वो शिरक का इर्तिकाब कर रहा है कि सर्दी हमें नुकसान पहुंचाती है और सर्दी से हमें ये होता है और वो होता है। तो ऐसे लोग जो है वो ये समझते हैं, उनका अकीदा ये है, अगरचे वो अपने मुंह से नहीं कहते लेकिन उनका अमल ये बता रहा है कि वो ये समझते हैं कि सर्दी नफ़े व नुकसान की मालिक है और इस तरह जो है वो सर्दी को अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं। फिर हमने ये बताया था कि यही अकीदा जो है मुशरिकीन का था कि वो ये समझते थे कि ज़माने के इख्तियार में है नफ़ा व नुकसान। और फिर हमने तिब्ब नबवी के इमाम अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जो 3 नुकसानात ज़िक्र किए हैं ज़माने को बुरा भला कहने के, वो हमने ज़िक्र किए थे। वो तीनों गुनाह इतने संगीन है कि शिरक और अल्लाह ताला की तौहीन के ऊपर मुश्तमिल है। यानी जो लोग ज़माने को बुरा भला कहते हैं और ज़माने को जिम्मेदार ठहराते हैं बीमारियों का और नफ़े व नुकसान का, तो वो लोग जो है अल्लाह के साथ शिरक भी कर रहे हैं और शिरक करने के साथ जो है वो अल्लाह ताला को बुरा भला भी कह रहे हैं और अल्लाह ताला की तौहीन के भी मुर्तकिब हो रहे हैं। तो बहरहाल सर्दी को बुरा भला कहना इंतहाई बुरी बात है और ये शिरक तक ले जाने वाला गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अब आते हैं हम इस तरफ के ये बीमारियां लगती क्यों हैं, सर्दी आने पर लोग बीमार क्यों होते हैं, क्यों नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार जो है आम हो जाता है। और वो लोग जिनको कई बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की, खासकर सांस की, जिनको दायमी बीमारियां लगी होती है, उनकी बीमारियां इन दिनों में शूट कर जाती है के असबाब जानने के बजाय और उन असबाब को दूर करने के बजाय सारा इल्ज़ाम सर्दी पे थोप दिया जाता है और सर्दी को बुरा भला कहा जाता है। तो ये अमल इंतहाई गलत है और इससे बचना चाहिए। सर्दी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और जो बीमारियां आती हैं वो बीमारियां सब की सब जो है हमारे अपने अमाल और हमारी अपनी करतूतों का नतीजा है कि हम जो है न दीन सीखते हैं न दुनिया सीखते हैं और ना ही हमें ज़िंदगी गुजारने का वो तरीक़ा मालूम है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। लाइफ स्टाइल जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है हमारे लिए, अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें नेचुरल तरीके से, तो ये बीमारियां हमें लगे ही नहीं। सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो सर्दी के मौसम और दीगर मौसमों में बहुत फ़र्क है। हर मौसम में कुछ तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। सर्दी के अंदर ठंड होती है और गर्मी के अंदर गर्मी होती है। हर मौसम की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं और उनकी जो ज़रूरियात होती हैं उनको मद्देनज़र रख कर अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो ये बीमारियां हमें निशाना नहीं बना सकती। लेकिन होता क्या है, हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह हम समझते हैं कि हम गर्मी के मौसम में रह रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के स्टाइल को सिर्फ ये बदलते हैं कि बस जैकेटें पहन ली, कपड़े पहन लिए और जराबें पहन ली और जिस्म को बस सर्दी से बचा लिया, हवा नहीं लगने दी, तो आप जो है वो बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो लोग जो ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं, हीटर चलाते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, अपने कमरों के अंदर हवा को बिल्कुल भी दाखिल नहीं होने देते, उसके बावजूद जो है उन्हें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियां लगी होती हैं और वो फिर भी बीमार रहते हैं। तो फिर वो उसका इल्ज़ाम सर्दी के ज़माने पे थोप देते हैं कि सर्दी की वजह से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होता। सर्दी के अंदर जो बीमारियां फैलती हैं उसकी सिर्फ एक बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह क्या है, दर्जे हरारत, और ख़ासकर जो है वो दर्जे हरारत सूरज के साथ जो है, यानी सूरज जो है पहले अपना फ़ायदा ज़बरदस्ती हम पे दे रहा होता है, हमें ज़बरदस्ती विटामिन डी दे रहा है, विटामिन दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है। गर्मियों के अंदर हम धूप में नहीं भी जाते तब भी हमें उससे तवानाई मिल रही होती है
اور سورج جسے اللہ تعالیٰ نے چلتا پھرتا اسپتال بنایا ہے، وہ ہمیں تحفظ فراہم کر رہا ہوتا ہے، ہمیں وٹامن ڈی دے رہا ہوتا ہے، خوشی کے ہرمونز دے رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی توانائی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ سردی کے اندر جو ہے ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہم سورج سے فائدہ اٹھائیں۔ سورج آتا بھی انتہائی محدود ہے، اور آنے کے باوجود جو ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے سورج کے ساتھ، وہ نظام جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں انتہائی محدود ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب یہ نظام محدود ہو گیا ہے تو جو فساد ہم نے زمین پر برپا کیا ہوا ہے، جو مختلف قسم کی آلودگی، دھواں، گرد غبار، اور انہی سے تو اسموک بنتا ہے، زہریلی گیس، مختلف قسم کی گیسیں وغیرہ جو ہے جو فضا میں گردش کر رہی ہیں، اور اسی طرح جو بھی وائرس آج تک بنا ہے وہ وائرس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وائرس ہمیشہ برقرار رہتا ہے، ہر وائرس زندہ رہتا ہے، لیکن وہ وائرس کیا ہے، ہمارا جسم اسے پڑھ لیتا ہے، ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشینری رکھی ہے وہ اس کو سمجھ لیتی ہے، پڑھ لیتی ہے، تو اس سے ہمیں دفاع فراہم کر دیتی ہے۔ لیکن جب آپ کی یہ مشین کمزور ہے اور مختلف قسم کے وائرس اور جراثیم جو ہے آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس مشین کے کمزور ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کی بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو ان بیماریوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان بیماریوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ سورج کے محدود ہونے سے جو ہے وائرس جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وائرس ایکٹیو ہو کے فضا میں جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو انسان بھی جو وائرس بناتا ہے وہ اس موسموں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، اور کم درجہ حرارت میں انسان کے بنائے ہوئے وائرس کام کرتے ہیں، اور اسی طرح فضا میں جو آلودگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے یہ انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جس وقت موسم سرما جو ہے عروج پر ہوتا ہے، اس وقت شہر سے باہر کے علاقوں میں جہاں پر ٹھنڈ جو ہے زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ زمین کے ساتھ جو ہے نیچے کی طرف رہتی ہے، اور نیچے کی طرف رہنے سے جو ہے ان کا گرم ہواؤں سے تبادلہ نہیں ہوتا، گرم ہوائیں اوپر رہتی ہے اور ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ نیچے کی طرف رہتی ہے، تو ٹھنڈی ہوا کے تبادلے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر اسموک پیدا ہو جاتا ہے، اور اس آلودگی سے بنتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جسم کی باڈی ہے، اگر اس کے اندر آلودگی جمع ہو جائے، اور ہوا کے ذریعے، سانس کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، پینے کے ذریعے اگر یہ آلودگی ہمارے جسم میں جمع ہوتی جائے تو یہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تو اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ آلودگی ہے، اس آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دفاعی مشین رکھی ہے، مدافعتی نظام رکھا ہے، ایمیون سسٹم رکھا ہے، اسے ہم ایکٹیو کریں۔ آٹو شفا کی جو مشینری اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے ہم اسے ایکٹیو کریں، اور اسے کبھی بھی جام نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے اگر ہمیں وقتی طور پہ کچھ چیزوں سے ایسے پرہیز کرنا پڑے جن سے ہمارا ایکٹیو نظام کمزور ہوتا ہے، تو ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آٹو شفا کی مشینری کو ہم اپنے جسم میں ایکٹیو رکھیں تو پھر یہ بیماریاں ہمیں بالکل بھی کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس آلودگی سے بچائے اور ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔